सोमवार से शुक्रवार तक जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगता है। आखिर में जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, जनता की जो फरियाद है, जनता की समस्या है, उसका कितना निदान करते हैं। एक तरफ जनता पहुंची हुई थी, दूसरे तरफ मंत्री जी फरियाद सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। आखिर में जिनको जिम्मेदारी मिली है वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी और मंत्री शीला मंडल जनता की सुनवाई कर रही थी और खुद नीतीश कुमार पहुंच गए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार पहुंच रहे, लेकिन एक मंत्री बुलो मंडल उस दौरान नज़र नहीं आए। हालांकि वो लेट से पहुंच गए जनता की फरियाद सुनने को लेकर के, और इसको लेकर के विजय चौधरी जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवा। सबसे तो पहले आप आज के जन सुनवाई कार्यक्रम के महत्व को समझना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि जनता दल यू की जो यह जन सुनवाई कार्यक्रम है जनता दल यू का, यह कितना महत्वपूर्ण है कि सभी कार्यकर्ता आते हैं। बिहार सरकार में जितने जनता दल यू के मंत्रीगण हैं वो किसी न किसी दिन सबका रोस्टर लगा है। जैसे आज हम लोगों का है जो आपके सामने है, आते हैं और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं या उनकी परेशानियां हैं, उसको हम लोग सुनते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोगों से अपेक्षा है, जो स्वाभाविक है, ये उनका हक है, अधिकार है। और आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रदर्शन हुआ कि इस कार्यक्रम का महत्व हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी कितना देते हैं, इसका महत्व ये आपके सामने आपने देखा है कि स्वयं उन्होंने आके इसका निरीक्षण किया कि जन सुनवाई कैसी चल रही है, कार्यकर्ताओं की मंत्रीगण सुन रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ही निर्देश पर ये सारा कार्यक्रम होता है और नीतीश कुमार जी स्वयं इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग यानी अनुश्रवण करते हैं और साथ साथ कभी कभी औचक निरीक्षण करके हम मंत्रियों के जो हम लोग अपने दायित्व में सही मुस्तैद हैं कि नहीं हैं, इसकी परीक्षा भी लेते हैं। ये सिर्फ एक चीज को दर्शाता है, सिर्फ इसका निष्कर्ष एक बिंदु है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का अपने कार्यकर्ताओं से कितना लगाव है, कि कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है कि नहीं, ये देखने वे स्वयं आते हैं। और इसकी शुरुआत वो जब खुद मुख्यमंत्री थे उसी वक्त उन्होंने की थी और आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है उन्हीं के निर्देश पर और ये काफी प्रभावी कार्यक्रम है और इससे हमारे कार्यकर्ताओं को भी सहूलियत होती है। अब बोलिए आप क्या। यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति का है कि भारत में रहने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, लेकिन नागरिकता उसी को मिलती है जो यहाँ उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसके मापदंड हैं, वो अगर आप पूरा करते हैं तो यहाँ नागरिक है। और आप नागरिक हैं, मतदाता तभी बन सकते हैं। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकता। मतदाता बनने के लिए पहले इस देश का नागरिक होना जरूरी है।
उपेंद्र कुशवाहा सर किसके खाते में सर, है? एनडीए मेरा सर- जदयू के साथ गठबंधन है। आईआरसीटी मामले में किसका? उपेंद्र कुशवाहा सर किसके अलायंस में है? उपेंद्र कुशवाहा जी तो संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और बने रहेंगे। आप लोग कहा इसमें बेकार का जदयू के साथ मेरा अलायंस है। वो कह रहे हैं जदयू के साथ अलायंस में है, भाजपा के साथ। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। हमने इतना ही देखा है, बाकी आपने जो सुना है आपने। दीपक लेकिन प्रकाश लेटर भी को जारी देना कर रहा है, पड़ेगा। कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वो आज आप उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे और उनकी जरूर कोई न कोई समझदारी बनी होगी एनडीए के नेताओं से। आईएसपीटी मामले में आज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी पर सुनवाई है। वो तो कानूनी प्रक्रिया, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें तो जो न्याय संगत होगा वो न्यायालय करेगा। उसके संबंध में हम लोग क्या बता रहे हैं। सर, कल प्रधानमंत्री आज कल सबसे लंबे कार्यकाल से प्रधानमंत्री बन जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। कहा राहुल गांधी को कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए ताकि महागठबंधन बचा रहे। ये तो उनके ही अंदरूनी बात है, इंडिया के अंदरूनी बात है। अब उसमें कौन किसको क्या कहते हैं इससे कहाँ फर्क पड़ता है। और सही बात ये है कि हम लोगों का, जनता दल यू का और एनडीए का मानना ये है कि चाहे इंडिया ब्लॉक के कोई नेता किसी से कुछ कहें, जनता में जो उनकी छवि बन गई है नकारात्मक, वो कभी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि अभी भी क्या सुधारने की बात हो रही है कि घूम फिर के देखिए, बिहार में भी जो चुनाव हुआ था 25 का, उसके कितना पीछे से एक ही मुद्दा चल रहा था, एसआईआर एसआईआर। अभी फिर सुने हैं एसआईआर। बंगाल में ममता बनर्जी 1.5 साल से एसआईआर का मुद्दा उछाल रही और नतीजा क्या निकला कि जनता पूरी वहां भाजपा के साथ थी। यहाँ पे इन्हीं दोनों नेता ने, जिन दोनों नेताओं की बात आपने की है, पूरे बिहार में घूम के एसआईआर के संबंध में दुष्प्रचार किए थे और बात एक ही लोगों को समझाई जा रही थी कि एसआईआर किया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का नाम काटने के लिए। और एसआईआर पूरा भी हो गया, नई मतदाता सूची भी जारी हो गई, चुनाव भी हो गया, नई सरकार भी बन गई। और हम लोग आज तक पूछते हैं, जो पूरे बिहार में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के एक नागरिक का नाम बताइए जिसका नाम काट दिया गया हो। आज तक एक भी नाम नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह की जो फरेबी राजनीति होती है, इस तरह की जो मिथ्या पर आधारित कोई आदमी जनभावना बनाते हैं, तो आखिर जनता तो एक दिन समझ ही जाती है कि कितनों कहें कि एसआईआर आपके खिलाफ है और एसआईआर में जो खिलाफ की बात है वो आपके पक्ष की बात हो रही है। और जहां तक बाहर से आए लोगों की बात है, तो उनको नागरिकता देने का भी कानून है। और अगर वो नागरिक नहीं बनते हैं तो मतदाता नहीं हो सकते हैं, सीधी बात है। सर, आरजेडी वो के भारत साथ प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए केंद्र की एनडीए सरकार को बधाई है। और जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है पूरे देश का, कि प्रधानमंत्री जी तो अभी 12 साल पूरे कर चुके हैं और अगर हमारे विपक्षी नेताओं की यही कारनामे रहे तो अगले 12 साल में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सर, टीएमसी के 20 विधायक टूट गए हैं और बीस कल सांसद सांसद टूटे हैं सर। लोकसभा के मिलने जा रहे हैं सर। इसके बारे में तो जो उन्होंने पत्र लिखा है वो बताएंगे या टीएमसी बताएगी।
इसके बारे में हम आप पटना में बैठ के क्या फैसला उन्होंने करें? एनडीए में शामिल होने की इच्छा इच्छा जताई है। जताइए सर। ये उनकी इच्छा है और ये एनडीए के वरिष्ठ नेतागण फैसला करेंगे। सर जैसे सुरक्षा घटाई गई लालू परिवार के दोनों, सारा सुरक्षा लौटा दिया ये है। सुरक्षा देने और घटाने और बढ़ाने ये सभी चीज के फैसले के लिए होम गृह विभाग में मापदंड बने हुए हैं। जो भी नियम संगत होता है वो सरकार फैसला करती है। वो लोग कह रहे हैं कि आवाज तक लौटा देंगे सर। अब कौन क्या बोलते हैं उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सीधे तौर पे कहा हमारे नेता कितना जनता के प्रति तत्पर है, ये आप लोगों को देखने को मिला। साथ ही साथ सुरक्षा में कटौती को लेकर के जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ लालू परिवार को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया यह गृह विभाग का मामला है, वह तय करता है किनकी सुरक्षा बढ़ानी है और किनकी सुरक्षा घटानी है। ऐसे में देखना होगा ये तमाम जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ अब इस पर कब विराम लगता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।